नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार एक्सप्रेस में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा अपने अंतिम चरण में समाप्त हुई। पटना में कांग्रेस सांसद, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे मौजूद। पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की होगी सरकार। ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सरकार पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। साथ ही कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। एक वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव को चोरी किया गया था। तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता को लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। पटना में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर दिया बयान। कहा, बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर भी साधा निशाना। वोट चोर, क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दिया बयान। कहा, बिहार में जो सरकार चल रही है ये डबल इंजन की सरकार है। साथ ही कहा, जिसका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। ये बिहार में जो सरकार चल रही है ये डबल इंजन की सरकार,
एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया सामने। कहा, हमने जो कहा वही काम एनडीए नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं? नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। पटना में बीजेपी को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये पूरी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक रही। आवाम जग चुकी है जो अब बेगाम गद्दी से हटाएगी। जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं उन्हें गद्दी से हटाएगी जनता। ये बहुत ही ऐतिहासिक ये पूरी यात्रा रही है और पूरा पटना जो है खचाखच जो है भर चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। आम आवाम जाग चुकी है। इन बेईमानों को अब गद्दी से सत्ता से हटाएगी। लोकतंत्र की जो हत्या करना चाहते हैं उनको। मुरैना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मतदाता अधिकार यात्रा पर दिया बयान। कहा, बिहार के मतदाताओं का इस यात्रा से नहीं कोई मतलब। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर आए। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बारे में आपने देखा कि बिहार के मतदाता का इस यात्रा से कोई मतलब नहीं रहा। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर आए और अपने नेता का स्वागत किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को अपशब्द कहने का काम किया गया। इंडी गठबंधन के नेता इस बात का पहले जवाब दे कि क्या मंच और सत्ता के लिए उनमें इतनी बेचैनी हो गई। इंडी गठबंधन के मंच से इस देश का पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और गरीब का बेटा जो कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके स्वर्गीय माता जी को गंदी गाली बकने का काम किया गया। इंडी गठबंधन के नेता इस बात का पहले जवाब दें कि क्या आपका मंच और सत्ता के लिए इतनी बेचैनी हो गई है कि आप दिवंगत माता जी को, किसी के भी मां को, अगर भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के मंच से कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह का गाली दिया होता तो हम धरती पर नाक रगड़ करके माफी मांगते। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर दिया बयान। कहा, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी, 100 सरकारें बर्खास्त की गई। गाली गलौच यात्रा पर माफी मांगे महागठबंधन। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को, बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के सभी पत्रकार, बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन? ये पूरा देश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर सदा निशाना। कहा, राहुल गांधी की यात्रा गाली गलौच तक रही सीमित। मंच में प्रधानमंत्री की मां पर अपशब्द बोले गए। ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की मानसिकता। बिहार में सुशासन है। एक खरोच भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है
कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा लोकतंत्र को जागीर समझने वाले राहुल तेजस्वी को जनता देगी जवाब, बिहारियों की अपमान करने वालों को किया गया सम्मान। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, लोकतंत्र में डकैती करने वाले जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। जो यहाँ के बिहारी को बदनाम किया, बिहारी को गाली बनाया और बिहारियों के साथ जिस तरह से अपमान की भाषा करने वाले लोगों को लाके सम्मानित किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म, बीजेपी का असली चेहरा हुआ उजागर, जनता इन्हें बिहार से भगाएगी। बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है टूटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा जन जन की बन गई है मतदाता अधिकार यात्रा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंजी। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा देशव्यापी मुद्दा है मतदाता अधिकार यात्रा, वोट चोरी कर में आंक रही है एनडीए सत्ता। ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुतालिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। एसआईआर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दी प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस ने 89 लाख दी शिकायतें चुनाव आयोग ने किया खारिज, बीएलए से आपत्तियां नहीं मानी जा रही। प्रोसेस क्या, बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस, तो हमने BLA 1 यानी कि DCC प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहाँ वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा वे सीएम की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह कर रहे हैं व्यवहार, बिहार की जनता इनकी चाल और चरित्र को पहचान गई। उनका अपना विजन तो है नहीं। He is acting not like a chief minister but acting like a chief minister. अरे इन लोगों के पास अपना विजन नहीं है। आप बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार, कहा गठबंधन उन्हें नहीं मानता सीएम, कांग्रेस की बढ़ती पैठ से आरजेडी कर रहा है असहज महसूस। प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं, कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट।
वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी प्रतिक्रिया। कहा एक नई क्रांति में बदल चुकी है वोट अधिकार यात्रा, ये एक नई क्रांति की शुरुआत। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आज वही कर रही है। ये एक नया बलबला है, एक नई क्रांति। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वोटर अधिकार यात्रा पर दी प्रतिक्रिया। कहा वोटर अधिकार यात्रा में अपने लोग ही आते हैं। मंच से प्रधानमंत्री की मां पर अपशब्द कहना शर्मनाक और निंदनीय। देखिए, एक लुक्का छिपी का खेल है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच पर रहते हुए इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली बकने का काम किया गया, ये अपमानजनक जो घटना है। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा हमारी यात्रा शुरू से लग गई है, उनकी यात्रा बाद में शुरू हुई। उस पर इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। और खासकर गिरिराज जी जो हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा पर दिया बयान। कहा बिहार में राहुल को मिल रहा है समर्थन। गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। काशी भी जीते हैं, काशी बेईमानी ठहराया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। अभी लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश की जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में, गांव के परिवार में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा नीतीश कुमार दूरदर्शी नेता, 20 वर्षों में बिहार को मिली नई दिशा। नीतीश कुमार जी कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। जिनके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, वो विजन 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 क्या करते हैं। तेजस्वी यादव, सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी का मुंह उन्होंने नहीं देखा है। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार। आप इनकी दृष्टि पर सवाल खड़े करेंगे, इनकी दूरदर्शिता पर बातें करेंगे, आप कॉपी पेस्ट की बात। दरभंगा टिप्पणी मामले पर इरफान अंसारी बोले बीजेपी गुमराह करना बंद करे। आप शब्द कहने वाले बीजेपी से है, जनता मूर्ख नहीं, ये साजिश है। ये देखिए, ये जनता को गुमराह करना बंद करे भाजपा। भाजपा के लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और जो बंदा अशब्द कहा है वो तो बीजेपी का आदमी है। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं हो सकती है। आपके चैनल में आप लोग मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सब लोग समझ रहा है कि बीजेपी की चाल है, सोची समझी रणनीति है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, बाज आ जाओ भाजपा की। सांसद पप्पू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा बिहार ने ले ली है करवट। बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद। राहुल गांधी ने बिहार और देश के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए निकाली है यात्रा। करवट ले लिया बिहार। बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही राहुल गांधी की यात्रा। ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुका है। समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना है पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ।
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी अनुचित है। ऐसी भाषा से राजनीति का गिरता है स्तर। जनता फिर नेताओं को नहीं देती सम्मान। राजनीति प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। मंत्री नितिन नवीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गांधी मैदान में रैली की अनुमति मिलने के बाद भी इंडिया गठबंधन पीछे हटा, जनता ने उन्हें नकार दिया। गांधी मैदान में इन लोगों ने रैली करने का परमिशन मांगा। 20 तारीख को रैली का आवेदन दिया, 23 को आवेदन स्वीकृत हो गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई कि गांधी मैदान में रैली करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनको रिस्पांस किस प्रकार का मिला होगा। जब संख्या नहीं जुट पा रही थी तो उस रैली को पहले ही जुलूस में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि अपनी प्रतिष्ठा को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से हुई फ्लॉप। जनता ने पूरी तरह इस यात्रा को नकारा। राहुल गांधी इस यात्रा से इस पूरे मंथन में विष लेकर निकले हैं। बिहार के लोगों को वो कुछ दे नहीं पाए। जब भीड़ नहीं आई तो कुछ मुख्यमंत्री बुला लिए, बहन को बुला लिया, अखिलेश यादव को बुला लिया, स्टालिन को बुला लिया, बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए, बिहार के जख्मों पर नमक। वहीं पटना में मताधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान, कहा वोट अधिकार यात्रा ने एक बात साबित कर दी है कि बिहार की आवाज दबाई नहीं जा सकती और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। और एक बार फिर श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार की ये गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो केवल वोट चोरी नहीं कर रहे, वो आज वोट चोरी करेंगे, कल राशन चोरी करेंगे, परसों पेंशन चोरी करेंगे, फिर नौकरी चोरी करेंगे, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा चोरी करेंगे और एक एक करके हर अधिकार चोरी कर लेंगे।